आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। सो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के पहले जानने से पहले हम लोग वेरिएबल के बारे में कुछ देख लेंगे कि वेरिएबल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, आप कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर आप कोई कैरेक्टर्स या अल्फाबेट स्टोर करना चाहें तो वो सिंगल क्वोट्स में, सिंगल कॉमास में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई स्ट्रिंग डालना चाहें, स्ट्रिंग मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो पैराग्राफ या वर्ड्स में लिखी हो कुछ इस तरीके से, तो वो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा एक और वैल्यू ऐसी है जो आप डाल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। ये भी आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और एग्जैक्टली जब वेरिएबल के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे तो वो वेरिएबल खुद भी एक ऑब्जेक्ट ही बन जाएगा। सो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये क्या होते हैं और किस फॉर्मेट में ये काम करते हैं। सो आप ये बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स दे आर द ग्रुप ऑफ डेटा। ये डेटा की ग्रुप है। जैसे कि वेरिएबल में आपको पता है आप एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट्स बेसिकली जो होते हैं वो आपके ग्रुप ऑफ डेटा होते हैं। इसके अलावा आप ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने या बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब ऑब्जेक्ट्स में जो डेटा है उस डेटा के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो उसका होता है वो होता है की, या इसको हम अदर वर्ड्स में प्रॉपर्टी भी कहते हैं, प्रॉपर्टी। और दूसरा जो पार्ट उसका होता है वो होता है वैल्यू। मतलब ये मान लीजिए आप जो भी वैल्यू दे रहे हैं उस वैल्यू को आपको पहले एक नाम देना पड़ेगा, क्योंकि उस नाम से ही आप उस डेटा को कॉल कर सकते हैं या एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सो ये हुआ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। मतलब ऑब्जेक्ट्स क्या है? दे आर द ग्रुप ऑफ डेटा। और डेटा क्या है? यहाँ पे डेटा का मतलब है की और वैल्यू का पेयर। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू। की इज अ नेम टू द स्पेसिफिक और रिलेवेंट वैल्यू। सो ये था हमारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे इसका इंप्लीमेंटेशन। थैंक यू सो मच।